हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है भैया बातचीत, जो कि बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचा गया है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में इसका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आप सभी को आज का क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। सो लेट स्टार्ट गाइस, आइए शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो। साथ में चैनल पे पहले बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके एंड 2025 में आप भी काफी अच्छा कर सको अपने बोर्ड एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये तो क्लियर हो गई चीज है कि ये जो बातचीत रचना है वो किनके द्वारा रची गया है, तो वो रचा गया है बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा। लेकिन ये है क्या, एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्करण है, या फिर ललित निबंध है। तो ना ये कहानी है, ना ये आपका एकांकी है, और ना ही आपका यात्रा संस्मरण है। ठीक है, ये आपका ललित निबंध है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चन करा जाता है। पहला कि किस युग के निबंधकार है, और दूसरा कि किस काल के। ठीक है, अगर काल पूछा जाता तो आप डायरेक्ट टिक करते आधुनिक काल के। ठीक है, काल में आधुनिक काल। लेकिन बाल कृष्ण भट्ट किस युग के पूछा गया है, तो युग में आप टिक करोगे भारतेंदु युग। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत करने का परफेक्ट तरीका क्या होता है, वो होता है अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। संवाद करने का मतलब बातचीत। ठीक है, बातचीत का दूसरा रूप है संवाद। तो संवाद में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आत्मीयता। ठीक है, आत्मीयता। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का 5 नंबर कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। आप सभी याद रखोगे, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है। देखो दो चीजें करी जाती है, पहला कि संयोगिता स्वयंवर और दूसरा कि दमयंती स्वयंवर। इस चैप्टर से दो ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्वयंवर से रिलेटेड, दमयंती स्वयंवर या फिर संयोगिता स्वयंवर। तो संयोगिता स्वयंवर आप बोलोगे कि ये तो भैया बातचीत चैप्टर में पढ़ना है, तो पक्का इसके राइटर होंगे बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन में कहीं आपको दिख रहा है बालकृष्ण भट्ट? जी नहीं, क्या करोगे आप? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, श्रीनिवास दास। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर किसने लिखा है, श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। और दमयंती स्वयंवर किसने लिखा है, तो ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी ने। ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? चार ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से बताना है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान है, सद्भाव का अभाव है, लेकिन परीक्षा गुरु इनके नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर की कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अपोजिट क्वेश्चन करा गया है। पिछले में था कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, इसमें करा गया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल इनकी है। ठीक है, बाकी ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब नहीं है, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या, ये सब इनकी नहीं है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो इन्होंने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला था। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर की बातचीत किस विधा की रचना है। यानी कि स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता दिया कि जो बातचीत है ये आपका ललित निबंध है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत यानी कि 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी। वो बात सुनी थी फ्राइडे के मुख से। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की बातचीत शीर्षक निबंध की निबंधकार कौन है। ठीक है, तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है आपके बालकृष्ण भट्ट। ये तो आपको पता होना चाहिए भैया, डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो क्या बतलाना चाहते हैं। ठीक है, बातचीत के माध्यम से यानी कि उनका मेन गोल क्या है, सबका एक अलग अलग टारगेट होता है, सबका इंटेंशन होता है अलग अलग। तो आखिर इन्होंने जब ये रचना करा बातचीत का, तो इनका मेन गोल क्या था, इनका मेन टारगेट क्या था, तो वो था कि बातचीत की शैली को बतलाना। ठीक है, बातचीत की शैली को बतलाना। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। वो रखा था रामचंद्र शुक्ल ने। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 15 नंबर की बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आप सभी याद रखोगे, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर की बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। एक क्वेश्चन दरअसल रिपीट हो चुका है, अभी मैंने बताया कि हिंदी प्रदीप का। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर की बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ करा था। तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क के तौर पे। ठीक है, चलो जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो पद्मावती उन्हीं की है, ठीक है। वेणी श्रृंगार उनकी है, लेकिन मेघदूतम उनकी नहीं है, ठीक है। मेघनाथ वध इनकी है, लेकिन मेघदूतम नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की कौन सा उपन्यास, ठीक है, यहाँ पे न छूट गया है, तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इनमें से 4 उपन्यास है, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। चलो जी, नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जब भी नाटक होती है इसके स्टार्टिंग में एक पाठ करा जाता है जिसे हम लोग नांदी पाठ कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 21 नंबर कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? एक पिछले कुछ क्वेश्चन में मैंने ये चीज आपको बता रखा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक मनुष्य की मुख नहीं देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर की असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था एडिशन ने, ठीक है। सबके अलग अलग मत थे। एडिशन ने कहा कि जो असल बातचीत हो सकती है वो केवल 2 लोगों के बीच हो सकती है। बेन जॉनसन का भी मत था, बेन जॉनसन का ये मत था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। लेकिन एडिशन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप सभी के सामने 24 नंबर की एडिशन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ कितने लोगों के बीच में हो सकती है? अभी पिछले क्वेश्चन ने कहा 2 लोगों के बीच में। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 25 नंबर और शायद आज का एक लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आप सभी के सामने। इसका जवाब आप सभी को बताना है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण। कभी आपने किसी से बातचीत करा है प्यार से, ठीक है, तो क्या आपका मन क्रोधपूर्ण मतलब क्रोध गुस्सा आता आपको? कभी नहीं। भारी और बोझिल? नहीं नहीं नहीं, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। सो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बातचीत, जिसके भैया राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट। सो इनके काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। आई होप आप सभी को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो आप सभी, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आपको फिजिक्स वाले भैया चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये चैनल नहीं है, हम सब एक फैमिली है, हम सबका एक परिवार है। सो बहुत आगे ले जाना है, बहुत बड़ी ब्रांड बिल्ड करनी है। बस आप सभी बिहार के स्टूडेंट का साथ चाहिए और मेन इंटेंशन बदलना बिहार है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग